कागजी कार्रवाई के हिसाब से आपकी रिटायरमेंट 12 तारीख को होने वाली है। लेकिन सर मैं पर्सनली चाहता हूं कि कम से कम 5 साल आप और इस कंपनी के बागडोर संभालें। नहीं सर, इतने सालों तक मैंने इस कंपनी की खिदमत की है। अब कायदे से मुझे रिटायर हो जाना चाहिए सर, और ये कुर्सी किसी प्रतिभाशाली युवक के हवाले कर देनी चाहिए सर। न जाने कितने लोग होंगे सर जो ये उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि मैं कब यहां से रिटायर हूं और उन्हें इस कुर्सी पर बैठने का मौका मिले। वो सब तो ठीक है सर, लेकिन फिर भी नहीं सर, मैं तो पहले ही आपको कह चुका हूं कि काशीनाथ जी, घर में आराम से सलाह मशवरा करने के बाद मुझे बताइएगा। अभी 10 दिन बाकी है। बहुत अच्छा किया आपने इनकार करके। हमारे घर में किस चीज की कमी है? और फिर अगर जिम्मेदारी भी देखा जाए तो सिर्फ एक बेटी की शादी की है। बेहतर यही होगा कि आप घर पे रह के आराम करें। सही मायनों में आज मैं आजाद हो गया हूं। अच्छा, इसे कैसे एंजॉय करेंगे आप? सुबह उठकर सैर के लिए जाऊंगा, वहां से आकर चाय नाश्ता, फिर टीवी देखूंगा, अखबार पढ़ूंगा, मैगजीन पढ़ूंगा। शाम को मार्केट जाकर सब्जी भाजी लेकर आऊंगा, उसे काट कर तैयार रखूंगा। और इससे ज्यादा एक आदमी क्या एंजॉय कर सकता है? सही कहा आपने। काम तो जिंदगी भर चलते रहते हैं, लेकिन आदमी को जिंदगी में एंजॉय जरूर करना चाहिए, है ना? करेक्ट, चलो चलें। अरे वाह, इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात है? मैं तुम्हें पर्सनली जानती हूँ, इसीलिए तो मैनेजर से तुम्हारी बात की थी। बहुत बहुत शुक्रिया मेघा जी। किसी दिन थोड़ा सा वक्त निकालकर अगर हमारे गरीब खाने में एक कप चाय के लिए आ सके तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार रहूंगा। आऊंगी, जरूर आऊंगी राजेश। ओके मेघा जी, मैं आपका इंतजार करूंगा। इंतजार करने की क्या जरूरत है? आई विल इन्फॉर्म यू बिफोर कमिंग, ओके? अरे राजेश, मेरी किचन में सब्जी जल रही है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, ओके? किचन में सब्जी जल रही है। न जाने कुछ लोगों को फोन पर इतनी लंबी बातें करने की आदत क्यों होती है। इतनी लंबी बात कहाँ करी थी? वो मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था कि अब मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। जाके खाना बनाओ जल्दी। कितने बदल गए हैं काशीनाथ जी आजकल। पहले तो किसी मेहमान के आने पर कितने खुश होते थे, उनको बाहर ले जाकर लंच डिनर करवाते थे। लेकिन आज एक फोन आने पर ही इतना सीरियसली ले लिया इन्होंने। आखिर ऐसा क्यों है? कहीं मेरे व्यवहार में तो कोई परिवर्तन नहीं आ गया? क्या मुझे इस सिलसिले में इनसे बात करनी चाहिए? मेघा, मेघा, यस सर। किन ख्यालों में खोई हुई हो? कुछ नहीं सर, बैठिए ना प्लीज। हाँ, बैठ तो जाऊंगा। मैं तुम्हें ये बताने आया था कि आज बहुत बड़ी कंसाइनमेंट जाने वाली है। मैं चाहता हूँ तुम्हारे सुपरविजन में सारा काम हो। रात को बहुत देर हो जाएगी तो बेहतर होगा तुम काशीनाथ जी को इन्फॉर्म कर लो। नो प्रॉब्लम सर, मैं घर फोन कर दूंगी। मैं ऐसे करता हूँ ना, मैं ही उन्हें फोन लगाया था। बहुत दिनों से उनसे बात नहीं हुई, इस बहाने उनसे बात भी हो जाएगी। मैं कर दूंगी ना सर। बाबा लगा रहा हूँ ना, नो प्रॉब्लम। हेलो। हेलो काशीनाथ जी, नमस्ते, मैं गिरीश बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। कहिए, मेघा के लिए कुछ मैसेज है क्या? जी नहीं, मेघा तो यहीं पर है। मैंने इसलिए फोन लगाया था कि आज एक बहुत ही जरूरी कंसाइनमेंट जाने वाली है, इसलिए मेघा को थोड़ी देर हो जाएगी, वो लेट आएगी ऑफिस से। ठीक है, ठीक है। मेघा, आज काशीनाथ जी ने बहुत ही रूखेपन से बात की है। कहीं आप दोनों में कोई मनमुटाव तो नहीं हो गया था? ऐसी तो कोई बात नहीं है सर। मैं जरा डिस्पैच होने वाला मटेरियल चेक कर लेती हूँ। क्या कर रहे हैं आप? क्या ढूंढ रहे हैं इन फाइलों में? तुम्हें इससे क्या मतलब है? तुम अपना काम से काम करो। ओफो, मेरा कहने का तो मतलब सिर्फ इतना सा है कि ऐसी कौन सी चीज है जो सुबह नहीं ढूंढी जा सकती? तुम आधी रात को घर आ सकती है,
तो क्या मैं आधी रात कोई काम नहीं कर सकता? आधी रात को आने से क्या मतलब है आपका? मैं क्या सैर करने गई थी? देखो, इस वक्त मैं तुमसे बहस के मूड में नहीं हूं। ये क्या हो गया है काशीनाथ जी को? मुझसे सीधे मुंह बात ना करना, किरीश से भी रूखे लहजे में बोलना, आधी रात को पुरानी फाइलों से माथापच्ची करना, जिसका कोई मतलब नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि काशीनाथ जी मुझ पर शक करने लगे हैं? क्या बात है, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? तुम्हें मेरे बारे में कोई भी फैसला करने का क्या हक है? ये क्या कह रहे हैं आप? तुमने अभी अभी विशाल को लंच के लिए प्रॉमिस किया है। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? पति पत्नी में ये बातें सोचकर कही जाती हैं क्या? आज आप अगर किसी के यहाँ जाने के लिए हाँ कह दें तो क्या मैं इनकार कर दूंगी? तुम्हें जहां जाना हो जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरा अपना स्टैंडर्ड है, अपना वजूद है, और आइंदा मेरे बारे में मुझसे पूछे बिना कभी भी कोई भी फैसला नहीं करना, समझे? मेघा, मेघा, मेघा प्लीज, मेघा, आई एम सॉरी। दरअसल मेरे बोलने का लहजा कुछ ज्यादा तेज हो गया था। मेरा मकसद तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था मेघा। आई एम सॉरी। दरअसल बात यह है कि किसी के भी घर जाकर मेहमान नवाजी करना मुझे ऐसे लगता है कि जैसे उसे तकलीफ दे रहे हैं हम लोग। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। बहुत देख चुका है इस जिंदगी में। प्लीज, आई एम सॉरी। तो फिर मना कर देते ना उनको, मुझे बुरा थोड़ा ही लगता। बस इतना ही होता ना कि वो आगे से हमारे घर नहीं आते। मुझे क्या लेना देना है उनसे, लेकिन उनके लंच के कारण आप मुझसे, मैं के लिए उनको मना कर दूंगी। सॉरी बाबा, सॉरी। मेघा, अगर काशीनाथ जी किसी बात पर तुम्हें बेरुखी दिखाते हैं, तुमसे नाराज होते हैं, तो तुम्हारा दिल दुखने पर तुम्हें सॉरी भी तो कहते हैं, अपने हाथों से तुम्हारे आंसू भी तो पोंछते हैं। वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं मेघा, और गुस्सा शायद वहीं किया जाता है जहां प्यार हो। मेघा, मैं कई दिनों से देख रहा हूं तुम कुछ परेशान सी हो। तुमने बताया था मुझे कि काशीनाथ जी काफी बदल से गए हैं, चिड़चिड़े से हो गए हैं वो। यही समझाने के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। देखो, जब इंसान की जिंदगी में बदलाव आता है तो कभी कभी वो उसे स्वीकार नहीं कर पाता है। काशीनाथ जी बहुत बड़े ऑफिसर रहे हैं। उनका एक फ्रेंड सर्कल था, बिजनेस सर्कल था, जो रिटायरमेंट के बाद अब नहीं रहा। जाहिर है बदलाव तो आएगा ही। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उनके साथ कोऑपरेट करो ताकि वो जल्द से जल्द अपने आप को घर के माहौल में ढाल सके। शायद आप ठीक कह रहे हैं सर। मेरा बातों ही बातों में तो भूल ही गया था। तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तुम्हें बिजनेस सेमिनार में जाना होगा कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्विट्जरलैंड, जेनीवा। बोलो। सर, रात को 2-3 घंटे देरी से आने पर काशीनाथ मुझसे नाराज हो जाते हैं, फिर विदेश जाने पर तो सर, मैं इनसे पूछ के आपको कल बताऊंगी। नहीं मेघा, कंपनी के ऑर्डर्स हैं कि तुरंत डिसीजन लेना होगा। तुम्हें अभी इसी को बताना होगा कि तुम वहां जाओगी या नहीं। तुम काशीनाथ जी से बात क्यों नहीं कर लेती? जी, मैं अपने केबिन से बात करती हूँ। हेलो। हेलो। हाँ मेघा, बोलो। एक्चुअली बात यह है कि मैं आपसे घर आके बात करना चाहती थी, लेकिन मैनेजिंग कमेटी को मेरा जवाब अभी चाहिए। जवाब? किस बात का? एक इंटरनेशनल बिजनेस सेमिनार को रिप्रेजेंट करने के लिए
हमारी कंपनी ने मुझे सिलेक्ट किया है। मुझे अगले हफ्ते जिनेवा जाना होगा। क्या कह रही हो तुम? मेघा, मेघा, यू आर ग्रेट। मेघा, मुझे बेहद खुशी हो रही है इस बात की। तुम्हें यकीन नहीं होगा मेघा कि इस खुशखबरी को सुनकर मेरी आंखें नम हो गई है। मेघा, मेघा प्लीज मेरी बात सुनो। एक्सेप्ट इट एंड कम होम फास्ट। मैं एक काम करता हूं, मैं अपने सभी दोस्तों को खुशखबरी देता हूं। एंड यू प्लीज कम होम फास्ट, विल सेलिब्रेट इट टुगेदर। मेघा प्लीज, कांग्रेट्स मेघा, कंग्रेचुलेशंस। कम होम मेघा, कम फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। मेघा, काशीनाथ तुम्हें बहुत चाहता है। देखो तुम्हारी कामयाबी की कितनी खुशी हुई है उसे। उसे कभी गलत मत समझना। जिंदगी के हर मोड़ पर स्वभाव का बदलते रहना ही इंसानी फितरत है। कब और किस मोड़ पर बदल जाए कुछ पता नहीं।